तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसके पहले का जो लेक्चर जिसके अंदर हमने इसके अंदर यूज़ होने वाले सारे ही कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था वो देख लिया होगा। ठीक है, उसके अंदर हमने बाय क्वेश्चन को यूज़ करके, यानी कि क्वेश्चंस की हेल्प से भी आपको nth टर्म्स के बारे में, लास्ट टर्म के बारे में बाकायदा डिटेल में बताया है। और लास्ट टर्म फ्रॉम एंड कैसे फाइंड किया जाएगा, दो टर्म्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, मिडिल टर्म के बारे में और नंबर्स इन एन एपी इसके बारे में बताया था। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा और देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और उसको देख लो जा करके फटाक से। और अगर आप इस वाले लेक्चर पे पहली बार आए हो और हमारे एपी के इस वाले लेक्चर को पहली बार देख रहे हो और आप 9.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को जानते हो तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन है और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बात होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें कहा गया है कि हमें क्या बताना है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज 7 - 3n, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, हमसे कहा गया कि आपको nth टर्म का जो वैल्यू है, यानी कि an का जो वैल्यू है गिवन है 7 - 3n। ठीक है, सबसे पहले तो हमें AP बतानी है कि वो AP कौन सी है आखिर, जिसका nth टर्म ये है, और हमको इसका 20th टर्म भी फाइंड करना है, यानी कि A20 का वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो देखो AP हमें बताने के लिए क्या है, nth टर्म का वैल्यू पता है। अगर हम n की जगह पर 1 2 3 4 पुट करते हैं देन हमें इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ नंबर, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि an इज इक्वल टू 7 - 3n गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम इसके अंदर n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें तो हमें a1 का वैल्यू मिलेगा, a2 a3 a4 ऐसे वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम पुट करते हैं। जब हमने क्या किया, n की जगह पर 1 पुट किया तो ये हो गया 7 - 3 × 1, यानी कि 7 - 3 जिसका वैल्यू आएगा 4। ठीक है, अगर हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये जगह 7 - 3 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी कि 7 - 6 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब हम n की जगह पर जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3 × 3। ठीक है, 3 3 हो जाएगा 9, तो 7 - 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। और जब हम 4 पुट करेंगे तो a4 का जो वैल्यू है वो आएगा 7 - 3 × 4, ये हो जाएगा 12। तो 7 - 12 यानी कि -5। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए AP के। ठीक है, हेयर यहाँ पर हम लिखेंगे द AP इज़, तो AP हमारे पास क्या आई, 4 1 - 2 -5, 4 1 - 2 -5, इस तरीके से हमारी जो AP आ जाएगी। अब क्योंकि हमें नाउ 20th टर्म फाइंड करना है A20, तो an का वैल्यू क्या है, 7 - 3n है, इसी में n की जगह पर 20 पुट कर दो। 7 - 3 × 20, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 20, यानी कि ये हो जाएगा 60। 60 में से 7 जाएगा तो आएगा -53। तो A20 का वैल्यू क्या गया, माइनस का 53 आ गया, A20 का वैल्यू आ गया -53। और ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, और ये AP है हमारे पास, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का, इस तरीके से होगा ये सॉल्व। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। ठीक है, यानी कि इस AP के बाद में A20 लिखा है, यानी कि इस AP का 20th टर्म फाइंड करना है, और इस AP के अंदर A25 और AN लिखा है, तो दोनों ही फाइंड करने है ना। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, तो देखो कैसे किया जाएगा। AP हम आपके सामने अभी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 20th टर्म फाइंड करना है, और AP का वैल्यू है 1 6 11 16। ठीक है, ये हमारे पास AP है और 20th टर्म फाइंड करना है ना। क्योंकि आपको 3 डॉट से दिखाना है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n - 1 × D, है ना। तो जब हम A20 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ से इस वाली AP से A और D के वैल्यू लिख दो, क्योंकि बिना उसके हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो A का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और D का वैल्यू कैसे आएगा, 6 - 1, यानी कि A2 - A1 करके निकालेंगे।
तो 6 - 1 यानी कि डी का वैल्यू आ गया 5। डी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 1 है। तो 20th टर्म यानी कि A20 फाइंड करोगे तो लिखोगे A + 20 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है यहाँ से 1 प्लस 20 - 1 यानी कि 19 इंटू डी का वैल्यू है 5। ठीक है, 19 इंटू 5 क्या हो जाएगा 95, और ये 1 है तो 1 + 95 जो कि हो गया 96। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया 96। 20th टर्म का वैल्यू क्या है 96 है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड के अंदर क्या कह रहा है, सेकंड के अंदर जो AP गिवन है वो उसके अंदर क्या है -4 -7 -10, ये हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, यानी कि अब जो AP गिवन है उसमें है -4 -7 -10 और क्या है, और है -13। ऐसे हमारे पास AP गिवन है, हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, A25 और AN का वैल्यू है ना। A25 और AN इन दोनों का वैल्यू पूछा गया है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर A का वैल्यू लिखो, इसमें से A का वैल्यू है -4 क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और D का वैल्यू आएगा A2 - A1 करके, है ना। यानी कि -7 को सब्ट्रैक्ट करोगे -4 से, तो ये हो गया -7 और ये माइनस +4 यहाँ पे आया -3, तो डिफरेंस का वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया, है ना। नाउ AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ A और सिर्फ D का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो A का वैल्यू है यहाँ पे -4 और n - 1 ऐसे ही रहने दो, D का वैल्यू है -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगा, क्योंकि हमसे nth टर्म भी तो पूछा गया है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, -4 है, -3 को अंदर भेजोगे तो -3n और +3 हो जाएगा। -4 में +3 ऐड करोगे तो ये हो गया -1 और -3n। ये हमारे पास आ गया nth टर्म का वैल्यू। ठीक है, अब हमें 25th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, A25 भी तो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इस जगह पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फिल हो गया है ना। तो अब देखो, जब A25 फाइंड करोगे तो क्या करोगे, A25 इज इक्वल हो जाएगा A + 25 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है -4 है, ये प्लस 25 - 1 यानी कि 24 हुआ, और डी का वैल्यू क्या है -3 है, तो ये आ गया -3। ठीक है, अब 24 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो ये हो जाएगा -72। ठीक है, ये -72 हो जाएगा। ठीक, अब -72 - 4 ये हो जाएगा -76। तो ये हमारे पास 20th टर्म का वैल्यू आ गया -76, और ये हमारे पास जो nth टर्म का वैल्यू है वो 1 - 3n है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया किसका, nth टर्म का और A25th टर्म का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। तो ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड के अंदर आओ, लिखा फाइंड द nth टर्म एंड द 12th टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें ये AP गिवन है और कहा गया इसका 12th टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। जैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो ये वाला आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, फोर्थ नंबर में कहा गया फाइंड द 8th टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 7 और कॉमन डिफरेंस। ये थोड़ा अलग है, इसको बताते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो थोड़ा इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कहा गया है कि 8th टर्म बताना है AP का, और AP गिवन नहीं है। ठीक है, 8th टर्म बताना है और जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बताना है A8 का वैल्यू, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है 7 और 3 है। ठीक है, 7 और 3 है। ओके, अब क्योंकि AN का जो वैल्यू होता है वो होता है A + n - 1 इंटू डी, तो A8 का वैल्यू निकालोगे तो 8 + 8 - 1 इंटू डी आएगा, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 + 8 - 1 करोगे तो 7 आएगा, डी का वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो गया 7 + 7 3 = 21, तो ये ऐड करोगे 28 हो गया। तो 8th टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। कितना इजी है ना, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा माइंड बट टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सॉल्व करो, होते चले जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि ये है। दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है लिखा है, इफ़ द, इसका पहला पार्ट 5 के अंदर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे में से पहला है, यहाँ लिखा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज़ -3
एंड द 18th टर्म इज़ -5, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड करना है। कहा गया है कॉमन डिफरेंस जो d है उसका वैल्यू -3 है, और 18th टर्म यानी कि a18 का वैल्यू -5 गिवन है। ऐसा कुछ गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म का वैल्यू? तो उसके लिए करना क्या है, गिवन हमें सब कुछ है ना। ए एन का फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1 × d। इसको हमेशा आपको लगाना ही है, क्योंकि हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मेंशन करना हो गया। अब a18 यहाँ लिखोगे, a18 के लिए अगर हम इसको ओपन करेंगे तो a + 18 - 1 × d हो जाएगा। ठीक है, अब a18 का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर लिखोगे -5 इक्वल में a का वैल्यू हमें करना है फाइंड। 18 - 1 हो गया 17, और d क्या है -3 है, तो यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई -3 से कराओगे तो ये हो जाएगा -51, और यहाँ पर लिखा है -5। ठीक है, 51 को इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, तो a = इधर आएगा 51 प्लस का, यहाँ पर -5 लिखा हुआ है। 51 में से 5 चला गया 46 आएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या हुआ, 46 हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -18 एंड द 10th टर्म इज़ 0, यानी कि a10 का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 18 का दिया हुआ था, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमको -18 गिवन है, और यहाँ पर d गिवन था इसके पहले वाले में। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, और फर्स्ट वाले टर्म में ये पूछा गया था। अब क्या है, इसका वैल्यू दे दिया गया है, अब ये पूछा गया है। ठीक है, और इस तरीके का भी आपको पता है कि a10 का वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है ना, आराम सॉल्व करना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फटाफट से, देखते हैं कि कौन कमेंट करता है। वैसे तो काफ़ी कम बच्चे ही कमेंट करके बताते हैं क्वेश्चंस के आंसर, लेकिन अगर देखते हैं किसी ने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम भी इसको सॉल्व कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म -18 गिवन है ना। फर्स्ट टर्म है -18 और a10 का वैल्यू है 0 और d का वैल्यू पूछा गया है। सिंपली आपको फटाफट से करना क्या है, a10 = 0 गिवन है, a10 की लिखोगे a + 10 - 1 × d, ऐसे लिखोगे, इक्वल में रखोगे 0, a का वैल्यू है -18, 10 - 1 9 हो गया, d फाइंड करना है, 18 को उधर भेज दो, तो 9d = 18, 9 से कट करो, d का वैल्यू कितना आ गया 2, तो d का वैल्यू आ गया 2, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर लिखा है विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। तो अब हमें बताना है कि ये कौन सा टर्म है, 78 जो है इस गिवन AP का कौन सा टर्म है, ये बताना है। तो कैसे बताओगे भाई, अभी तक हमसे टर्म के वैल्यूज़ पूछे जा रहे थे, लेकिन अब हमसे पूछ ही लिया है कि ये कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है ये। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, देखो आप लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो जैसा गिवन है वैसा ही यूज़ करेंगे, है ना। जैसा गिवन है वैसा ही हमको यूज़ करना है। 6 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर जो AP गिवन है 3, 8, 13 और 18, ये AP है। पूछा गया है 78 जो है वो इस AP का कौन सा टर्म है, यानी कि हमसे नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू पूछा गया है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, लेट 78 इज़ nth टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, ऑफ द गिवन AP, देन इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे an = 78, है ना। और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है यहाँ पर 3, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू कैसे आएगा, a2 - a1 करके, यानी कि 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस पता है, a का वैल्यू पता है, an की हेल्प से हमें n फाइंड करना है, क्योंकि an = a + n - 1 × d होता है, ये फॉर्मूला है। an का वैल्यू है 78 और a का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस n - 1 वैसे ही रहेगा, d की जगह लिख देंगे 5। अब करो इसको सॉल्व, तो 78 = ये लिखा है 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 5n - 5। ठीक है, ये -5 और +3 जब ऐड करोगे तो -2 होगा, -2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2, है ना। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5n, तो 78 + 2 यानी कि ये हो गया 80 और 5n।
5 से कट कर दो 80 को, तो कितनी बार में चला जाएगा ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 5 ज़ा 80 होता है। ठीक है, तो जो n का वैल्यू आ गया वो आया हमारे पास 16th टर्म। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है क्या, कि कभी भी अगर नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू यानी कि n का वैल्यू फाइंड करो तो कभी भी फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होगा। फ्रैक्शन और डेसिमल में आ रहा है तो आप लिखोगे क्या कि 78 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आ रहा है तो, अगर वो एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में आ रहा है देन आप कहोगे कि अगर 16 आया तो लिखोगे 16 टर्म ऑफ दिस AP, 27 आ गया तो 27th टर्म ऑफ दिस AP, ऐसे आप करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा 16 आया तो हमने क्या लिखा, n इज इक्वल टू 16th टर्म, यानी कि इस AP का जो 78 है वो 16th टर्म है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है 16th टर्म, और ये हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को भी करना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड आप लोग करोगे जिसके अंदर आपको बताना है 205 क्या इसका एक टर्म है या नहीं है, और जो थर्ड है उसके अंदर भी आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से मतलब ये बताना है कि क्या ये इस वाले AP का कोई एक टर्म है या फिर नहीं है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ये है हमारा। ओके, तो थर्ड वाला हम आपको करके बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, लिखा है AP है 18, फिर है 15 होल 1/2, फिर है 13, इस तरीके से गिवन है, और कहा गया माइनस का 47 इस वाली AP का कौन सा टर्म है। n का वैल्यू फाइंड करना है, A का वैल्यू है 18 और D का वैल्यू है 15 होल 1/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, सॉल्व करो जरा। 15 होल 1/2 को हम लिखेंगे 31/2 माइनस का 18, जब 2 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, तो ये आ जाएगा D का वैल्यू -5/2। ठीक है, D आ गया, A आ गया, n फाइंड करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A का वैल्यू यहाँ से क्या है 18 है। पहले तो an मतलब यहाँ पर जो -47 है ना, हम इसको लेट करेंगे कि जैसे यहाँ पर देखो इसके पहले क्वेश्चन लेट किया था वैसे आपको यहाँ पर लेट करना है। हमने तो फिलहाल जहाँ पर फटाफट से सारी चीज़ें लिख दी हैं। इसके पहले आपको एक लाइन लिखनी है क्या, लेट दी nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ -47, सो an इज इक्वल टू -47, ये हो जाएगा। तो an का वैल्यू आएगा यहाँ से -47 जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -47 इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है -5/2 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ हो गया -5/2 और ये हो गया 18, -5/2 का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे n में तो ये हो जाएगा -5/2n, और इसका जब -1 में कराओगे तो ये हो जाएगा +5/2। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इनको उठा के इस तरफ ले आओ, और यहाँ पर बचेगा -5/2n, तो यहाँ पर बच रहा है -5/2n, और बाकी दोनों इधर ले आओगे तो ये दोनों माइनस प्लस के हैं, इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर -47 पहले से ही है, इधर आकर के 18 माइनस का हो जाएगा, 5/2 भी माइनस का हो जाएगा। 47 और 18 ऐड करो कितना हुआ 875, कैरी किया 1 4 1 5 1 6 65 -5/2। एलसीएम ले लोगे 65 2 ज़ा 130 हो गया माइनस का, और ये हो गया -5, तो ये आ गया -135/2, और यहाँ पर क्या है -5/2n है ना। सॉल्व करो, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 से कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो n इज इक्वल टू आ गया 27th टर्म। ठीक है, क्या आ गया 27th टर्म ऑफ द गिवन AP इज -47। ठीक है, तो पता चल गया ना कि -47 आखिर इस वाली AP का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। अब हमसे कहा गया चेक करो वेयर, क्या कर रहा है कि चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द गिवन AP। मतलब क्या है कि हमें बताना है कि ये इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे, और अगर निकल के आता है वैल्यू यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं आता तो है, अगर उस डेसिमल और फ्रैक्शन में वैल्यू आता है तो कहेंगे नहीं है। ठीक है, चलिए
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसके अंदर भी हमको 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो इनके अंदर पार्ट बहुत सारे आ रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर भी पार्ट हैं अलग अलग, है ना। 7th का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो AP गिवन है वो है 11, 8, 5 और 2 ये, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि -150 इसका कौन सा टर्म है ये बताना है कि नहीं है, पहली बात तो ये भी बताना है, ठीक है। अगर होगा तो पता चल जाएगा कौन सा टर्म है, अगर नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं लेट -150 इज़ nth term of the given AP of the given AP, then इस चीज़ को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे an इज़ इक्वल टू -50 इस फॉर्म में। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 11 और जो D है वो आएगा 8 - 11 करके, यानी कि 8 - 7 करके, तो ये हो गया -3, ठीक है। अब हमें an का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करना है, a + n - 1 इंटू डी। an का जो वैल्यू है यहाँ से माइनस का 150 रखेंगे और जो a है वो है 11, n - 1 और d का वैल्यू है -3, ठीक है। इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो -3 का मल्टीप्लाई जब n में कराओगे तो ये -3n हो जाएगा, -3 का -1 में तो ये हो जाएगा +3, 11 और 3 ये हो जाएगा 14 और ये हो गया -3n, ठीक है। यहाँ पर क्या है -150 है, ये -150 और 14 जब इधर आएगा तो ये -14 हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है -3n, ठीक है। तो n -3n इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, ये हो जाएगा -164, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से क्या ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? 164 क्या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, सो ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे सो -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है। ऐसे हमें अपने आंसर को पूरा जस्टिफाई करके लिखना है। क्या अगर हमारा ये कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है, या फिर इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, ऐसे लिख दो, बात ख़त्म, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 7 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है ज़रा देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कहा गया फाइंड वेदर 55 इज़ अ टर्म ऑफ द AP दिस और नॉट, मतलब बताना है 55 इस वाली AP का कोई एक टर्म है या नहीं है, अगर है इफ़ यस फाइंड विच टर्म इज़ इट, तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज़ 0 अ टर्म ऑफ दिस AP, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब क्या है, हमको करना यही है, बस यहाँ पर लिख कुछ भी दिया जाए, जस्टिफाई योर आंसर का मतलब है कि यही लिख के बताना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही 3 है वैसे ही फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला आप लोग करोगे, ठीक है। सेकंड वाला लिखा है वेदर -55, तो पहले तो AP लिखी है 7, 10, 13, ये AP है, और कहा गया है 55 जो है इसका कोई टर्म है या नहीं, अगर है तो कौन सा टर्म है, ये पूछा गया है ना। इस वाले का तो आंसर आ गया नो, जो 7 का फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर क्या है, नो। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 55 इज़ nth टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है, टर्म ऑफ द गिवन AP। देन हम क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि an इज़ इक्वल टू 55 और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 7 और जो D का वैल्यू है वो 10 - 7 यानी कि 3 आएगा। इसके बाद an का जो फॉर्मूला है वो होता है a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। an का वैल्यू क्या है 55 है, यहाँ पर a का वैल्यू 7 + n - 1, d का वैल्यू है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो ये हो जाएगा 3n - 3 और यहाँ पर है 55। 7 में से -3 को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 + 3n ये आएगा। 4 को जब इस तरफ ले आओगे 55 - 4 करोगे इक्वल में बचा 3n, 55 में से 4 गया तो आएगा 51 इज़ इक्वल टू 3n, 3 से कट करोगे तो 17 3 × 51 होता है, यानी कि n इज़ इक्वल टू आ गया 17th टर्म, ठीक है। क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 17th टर्म है वो इस AP का 55 है, ठीक है।
तो आंसर क्या है इस वाले क्वेश्चन का? आंसर इज येस एंड द टर्म इज 17th टर्म। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। आराम से देख लिया आपने पूरा सोल्यूशन किस तरीके से हमने बताया। ठीक, क्वेश्चन में जो पूछा गया था क्या ये इसका इस एपी का कोई टर्म है 55, तो हाँ इसका एक टर्म है, और जो टर्म है वो क्या है? 17th टर्म है। ठीक है, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हमको बताना है इस वाले के लिए क्या जीरो कोई इस वाले एपी का कोई एक टर्म है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे और आंसर हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वो कहा कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमने इसके बारे में भी आपको समझाया हुआ है कि हमको अगर लास्ट से कोई भी अनथ टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और बाकायदा अच्छे से समझाया था। ठीक है, जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसके पहले वाला, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो हमको गिवन है और कहा गया है कि 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो इस एपी में क्या क्या गिवन है? जो लास्ट टर्म है वो गिवन है 253। ठीक है, और जो ए का वैल्यू है वो है यहाँ पर 3, और जो डिफरेंस है वो हम A2 - A1 यानी कि 8 - 3 करके फाइंड करेंगे, जो हमारे पास आएगा 5। तो डी का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, डी आ गया 5, ए आ गया, एल आ गया। क्योंकि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट या फिर फ्रॉम द एंड को फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? वो है L - n - 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसको फाइंड करने के लिए n की जगह पे 20 पुट करेंगे। L का वैल्यू यहाँ पर है 253 माइनस इसकी जगह पे क्या लिखोगे? इसकी जगह पे लिखोगे 20 - 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, तो 253 माइनस 20 - 1 क्या हो जाएगा? 19 इंटू 5। 19 का मल्टीप्लाई जब 5 से कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 95। ठीक है, और जब 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। 4 में से यहाँ पर क्या है हमारे पास? 14 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, और यहाँ पर है 1, तो ये आ गया 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, ये वाला हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट जो है उसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 3 डॉट से हमने इसके फॉर्मूले को भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट है और 8 का जो सेकंड है वो सेम है। जैसे हमने फर्स्ट वाला बताया वैसे ही सेकंड वाला है। क्या करना है इसके अंदर? जो एपी गिवन है सेकंड वाले के अंदर वो है -2 -4 -6 और ऐसे ही है, और जो लास्ट टर्म है वो है -100। ठीक है, और हमसे कहा गया है पहले तो जो गिवन है वो लिखो। एल का वैल्यू है 100, ए का वैल्यू है -2, और जो डी का वैल्यू आएगा वो -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, यानी कि -4 + 2 ये हो गया -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका कौन सा टर्म है ये? हमको 12th टर्म फाइंड करना है। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये वाले फॉर्मूले को यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में L - n - 1 इंटू डी रखना है। ठीक है, क्योंकि हम 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो L का वैल्यू क्या है? -100, और n की जगह पे रखेंगे 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? -2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -100, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान रखना। ठीक है, 100 और 12 - 1 हो गया 11, और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का 100 माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22, और जब सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 78 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 12th टर्म फ्रॉम दी एंड, जो कि हमारे पास माइनस का 78 है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, इस तरीके से सॉल्व होता है और हमने यहाँ पर किया है ना। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास ये वाला सॉल्व। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में
लिखा फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो मिड टर्म किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, और इस एपी के अंदर हमें क्या क्या गिवन है उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे मिडिल मोस्ट टर्म का सम। सबसे पहले तो हमें दोनों मिडिल मोस्ट टर्म बता इसके, मतलब यहाँ पर लिखा है ना टू मिडिल मोस्ट टर्म, तो हमें पहले तो वो टर्म फाइंड करने, फिर उनके वैल्यू फाइंड करके उनका सम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको अब देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि मिडिल टर्म का क्वेश्चन है और इसके अंदर मेरे ख्याल से सारे ही कॉन्सेप्ट लग जाएंगे मिडिल टर्म वाले। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है एपी गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो एपी है माइनस का 4/3, माइनस का 1, माइनस 2/3, इसी तरीके से 4 होल ऑफ 1/3, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म की जरूरत पड़ती है मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यहाँ पर जो L का वैल्यू है वो है 4 होल 1/3, यानी कि इसको हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा 12 + 1 यानी कि 13/3 लिखा है। ठीक, तो जो L का वैल्यू हमारे पास वो है 13/3, A का वैल्यू जो है माइनस का 4/3 है, और जो D है उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, -1 में से -4/3 को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 4/3, 3 का एलसीएम लोगे तो -3 + 4। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो D का वैल्यू क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो D आ गया क्योंकि लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP इज, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है L = A + n - 1 × D, और यहाँ पर जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, है ना। तो L का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 13/3 है, 13/3 यहाँ रखो, = A का वैल्यू क्या है, -4/3 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, और D का वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, 13/3 इस पूरे में से 1/3 कॉमन करके बाहर निकालो, यहाँ पर बचेगा -4 प्लस यहाँ पर बचेगा n-1, और कुछ नहीं, 1/3 बाहर आ गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, इक्वल में आ गया 13 = -4 -1, ये हो गया -5 + n। ठीक है, -5 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n = 13 + 5 जो कि हो गया 18। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज़ 18 है। ठीक है, n का वैल्यू आ गया 18। अब मिडिल टर्म फाइंड करना है क्योंकि n = 18 आया है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, और आपको पता है कि जब n का वैल्यू इवन नंबर होगा देन मिडिल टर्म हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मिडिल टर्म = n/2th टर्म, ठीक है, एंड n/2 + 1th टर्म, ये दो हमारे पास होते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, हेयर यहाँ पर जो हमारे पास मिडिल टर्म आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास n की जगह पर 18 रखोगे तो 18/2th टर्म, ठीक है, 2th एंड 18/2 + 1th टर्म। ठीक है, ये दोनों हमारे होंगे मिडिल टर्म, तो यहाँ लिख दो मिडिल टर्म = कौन कौन से, 18/2 यानी कि 9th एंड 18/2 ये हो गया 9 + 1 यानी कि 10th टर्म। ठीक है, तो जो 9th एंड 10th टर्म है ये हमारे पास इस वाली AP के मिडिल टर्म है ना। तो हमसे सिर्फ मिडिल टर्म का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स, हमें इनका वैल्यू भी निकालना है तब इनका सम भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, A9 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और A10 का वैल्यू भी फाइंड करना होगा, फिर इनका सम निकालना है। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कौन कौन से टर्म जो है मिडिल मोस्ट टर्म है। अब इनके वैल्यूज़ क्या होंगे, 9th और 10th टर्म का वैल्यू इसी तरीके से तो फाइंड किया जाएगा। 9th टर्म को A + 8D से फाइंड करेंगे, 10th टर्म को A + 9D से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या है इस वाले AP के अंदर, -4/3, D का वैल्यू -1/3 है सिर्फ। ठीक है, तो A का वैल्यू है -4/3
प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू है 1/3। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो 3 का ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर आ गया माइनस का 4, यहाँ पर आएगा प्लस का 8 में से 4 चला गया तो 4/3 बचेगा प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास A9 का वैल्यू। जब A10 का वैल्यू निकालोगे तो A का वैल्यू है माइनस का 4/3, प्लस का 9 और 1/3 है D का वैल्यू। यहाँ पर 3 ले लोगे एलसीएम, तो माइनस का 4 प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस का 5/3 आएगा, ठीक है। तो जो 9th और 10th टर्म है वो हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, सम निकालना है। तो नाउ द सम ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म, द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म इज, क्या हो जाएगा, A9 प्लस A10 का वैल्यू हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो A9 का वैल्यू आया वो 4/3 है, इसका वैल्यू 5/3 है। तो यहाँ पर 4/3 प्लस 5/3 करेंगे, 3 का ले लेंगे एलसीएम, 4 प्लस 5 हो जाएगा जो कि हो गया 9/3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 3। ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये जो पूरा है हमारे पास इस पेज में जितना भी लिखा है ये सब क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया पहले वो देख लो। AP गिवन थी, इसके अंदर जो कुछ भी गिवन था A और D का वैल्यू हमने ये निकाला। लास्ट टर्म हमको गिवन था ये, लास्ट टर्म की हेल्प से जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है L = A + n - 1 × D। यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP होता है। इसकी हेल्प से हमने जो नंबर ऑफ टर्म्स इन AP है वो फाइंड किया, 18 आया। 18 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए जो मिडिल टर्म होता है वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने जब फाइंड किया तो 9th और 10th टर्म जो है वो इस वाली AP के मिडिल मोस्ट टर्म आ गए। अब 9th और 10th टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करी 4/3 5/3, ठीक है। इनका हमको सम भी फाइंड करना था, तो यहाँ पे लिखा नाउ द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म इज A9 प्लस A10। इसका वैल्यू यहाँ रखा, आ गया 3। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस तरीके से सॉल्व होता है। लेक्चर 30 मिनट क्रॉस कर चुका है, 35 मिनट क्रॉस कर चुका है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आपको अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो। इस तरीके से हमारे लेक्चरों को देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को और शेयर भी करते रहो।